रामायण कथा में भगवान श्री राम ने किन्नरों को क्या वरदान दिया था, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जब भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वन को जाने के लिए जब तैयार हुए, तो घर से जब निकले, अयोध्या से जब वन जाने के लिए निकले, तो उनको वन तक भेजने के लिए, यानी उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए कौन कौन गया था साथ में, तो दानव देवता भी साथ में गए थे और अयोध्यावासी जो जितने भी थे लोग, तो उनको भगवान श्री राम को वन तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो जब अयोध्या की सीमा पार हुई, यानी कि जहाँ तक अयोध्या की सीमा थी वहाँ तक पहुँचे, और अयोध्या की सीमा जब पार हुई, तब भगवान श्री राम ने कहा कि आप लोग लौट जाएं और अपने अपने घर जाएं। अयोध्या, अब मेरी सीमा समाप्त हो चुकी है, तो मैं वन जाने के लिए जा रहा हूं, और यहाँ तक अयोध्या की सीमा थी, तो यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, अब आप लोग जा सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने किन किन को जाने के लिए कहा था? कहने लगे जो पुरुष हैं वो जा सकते हैं, और जो नारी हैं वो भी जा सकते हैं अपने घर अयोध्या वापस, और मैं जा रहा हूँ वन के लिए। तो नारी और पुरुष को जाने के लिए कह दिया भगवान श्री राम ने कि तुम घर लौट जाओ, लेकिन उसमें कुछ और लोग भी थे जो वापस नहीं आए, वो हम बाद में बताएंगे। तो जब आधी प्रजा जो अयोध्या की थी वो वापस आ गई अयोध्या, और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन के लिए निकल गए, वन में रहने लगे। रहने के बाद जब वो 14 वर्ष का वनवास बिताकर घर वापस लौटे, तो रास्ते में उन्हें वो लोग मिले जिन्हें भगवान श्री राम ने नहीं कहा था कि तुम घर वापस लौट जाओ। तो भगवान श्री राम ने कहा था नारी और मानव जो हैं वो घर वापस लौट जाएं, और उसमें किन्नर जो थे, तो किन्नर भी भगवान श्री राम को भेजने के लिए गए थे। तो जब अयोध्या वापस लौटे 14 वर्ष का वनवास काटकर, तो उन्हें किन्नर रास्ते में मिले वहीं पर। तो भगवान श्री राम ने कहा आप लोग यहीं पर हैं, घर वापस अयोध्या वापस नहीं गए। तो किन्नरों ने कहा कि भगवान आपने कहा था नर और नारी जो हैं वो वापस लौट जाएं, और हमें नहीं कहा था कि तुम लोग भी वापस जाओ। तो हम लोग भी यहीं पर 14 वर्ष तक रहे, आपकी प्रतीक्षा करते रहे, और जब तक आप लौट कर नहीं आए तो हम यहीं पर रहने लगे। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब कलयुग आएगा तो तुम्हारा ही राज्य चलेगा, किन्नरों का ही राज चलेगा। तो उसके मुताबिक इस कलयुग में जो राज है वो समझ लो किन्नरों का ही है, की पत्नी है, ना कोई उनके बाल बच्चे हैं, तो उन्हें किन्नर ही समझें। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, और मैंने जो रामायण की सत्य घटना है वो आप लोगों को बताई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा की अनसुनी कहानी कि भगवान श्री राम ने किन्नरों को क्या वरदान दिया था। तो जब 14 वर्ष भगवान श्री राम वन में बिताने लगे, तो वहाँ पर उनके साथ अजीब अजीब घटना हुई। एक राक्षसी आई, सुपनखा जिसका नाम था, तो उसने भगवान श्री राम से कहा कि मुझसे विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा मेरी शादी हो चुकी है और तुम लक्ष्मण से जाकर बूझो। तो लक्ष्मण के पास जब गई सुपनखा, तो उन्होंने कहा भी कि मेरी भी शादी हो चुकी है, मैं इस समय शादी नहीं कर सकता, और मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी, मुझसे विवाह करोगी, तो तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा।
और तुम किसी राजकुमार से विवाह करो जो तुम्हें रानी बनाकर रखे। मैं तो भगवान राम का दास हूँ, तो तुम दासी बनकर तुम्हें रहना पड़ेगा। तो सुपनखा नहीं मानी और बूझने लगी ये नारी कौन है। तो माता सीता को बूझने लगी कि ये स्त्री कौन है। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये मेरी भाभी हैं, भगवान श्री राम की पत्नी और मेरी माता। तो सुपनखा ने कहा इसी के कारण तुम लोग मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, मैं इसी को ही खा जाती हूँ। तो जब सुपनखा माता सीता को मारने के लिए बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। नाक कान काटने के बाद उसे छोड़ दिया और कहने लगे कि तुम अगर मेरी भाभी को छूना चाहोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और कमेंट में जय श्री राम जरूर